Hello everybody, Assalamu alaikum. This is Muhammad Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So guys, आज की वीडियो में हम नेस्टेड इफ कंडीशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस, सबसे पहले आपने डेव C++ को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने एक न्यू फाइल कंट्रोल N की हेल्प से क्रिएट कर लेनी है और उसको आपने सेव कर लेना है। सो गाइस, नेस्टेड इफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। तो इसमें हमने करना क्या है, हम यहाँ पे एक एज का वेरिएबल लेंगे। इफ कंडीशन लगाने से पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एज का, इंट एज इज इक्वल टू 0। इसको इनिशियलाइज करा दिया 0 से। अब यहाँ पे हम एक मैसेज शो करवाते हैं यूज़र के लिए ताकि वो एंटर कर सके। अब वो एंटर करेगा यूज़र अपनी एज। सो गाइस, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारी एज है, स्टूडेंट की एज है या यूज़र की जो एज है वो 10 साल हो या 10 साल से बड़ी हो, छोटी ना हो। तो हम क्या लगाएंगे कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ईयर्स एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 50। तो ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम दोबारा एक इफ कंडीशन लगाते हैं। अब ये इफ के अंदर इफ जो कंडीशन लगा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। जैसे हमारे पास जैसे परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, नेस्ट, यानी एक दूसरे के अंदर स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं, तो उससे क्या होता है, एक घोंसला बन जाता है, नेस्ट बन जाता है। तो इसका नेम भी उसी तरह से है कि इफ़ के अंदर आप इफ़ कंडीशन लगाते जाएंगे तो वो हमारे पास नेस्टेड इफ़ बनता जाएगा। तो यहाँ एक और कंडीशन लगाते हैं कि जो एज है हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 10, और सेकंड जो कंडीशन है वो है कि एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18 हो। यानी जो अगर आपकी 10 से लेकर 18 तक एज होगी तो क्या होगा, आप टीन एज के अंदर होगे। तो मैं यहाँ एक मैसेज शो करा दूंगा कि यू आर टीन एज। ठीक है, ये हमारे पास मैसेज शो हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि अगर ये मेरी एज ना हो, यानी जितनी एज ये रिक्वायर्ड है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ मिसाल के तौर पर 19। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ। अब देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा, उसने मुझे मैसेज शो नहीं करवाया ये वाला, हालांकि उसे ये मैसेज शो कराना चाहिए था। अब देखें यहाँ पे मैंने दी 19। अब इस कंडीशन के अंदर आएगा एज 10 से बड़ी है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे एंड का ऑपरेटर, इसका मतलब होता है कि दोनों कंडीशनें जो है ना दोनों ट्रू हों। अगर दोनों ट्रू नहीं होगी तो ये इसके अंदर एंटर नहीं होगा, बॉडी के अंदर। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब दोबारा आएगा इस कंडीशन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे 10 है, ये ट्रू हो गई, लेकिन ये वाली फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि इसकी जो लिमिट है वो 18 तक है, लेकिन हमने जो एंटर किया उसकी एज वो 19 है, इसलिए उसने क्या किया है, कुछ भी शो नहीं करवाया। अब यहाँ से मैं एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है ना इस इफ के बाहर हम लगाते हैं एल्स की कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं एल्स की कंडीशन के। हम यहाँ पे लगा दें एल्स और यूर एज, यहाँ पे हम मैसेज लगा सकते हैं सी आउट यूर एज इज बिटवीन 10 to 50 बट नॉट 10 to 18। ठीक है, हमारे पास इनर जो इफ कंडीशन है उसके अंदर अगर वो आ जाएगा, कर्सर जो कंपाइलर है अगर वो आ जाएगा तो हमें ये मैसेज शो करा देगा। अदरवाइज हमें ये शो करा देगा कि एल्स $50। ठीक है, हमें ये दो मैसेज शो कराएगा। अब हमें पता चलेगा कि हमारी एज की लिमिट क्या है और कौन सी हमारी लूप जो है ना वो वर्क कर रही है इफ की
इफ़ की कौन सी कंडीशन जो है ना वो वर्क कर रही है। तो अब देखिए मैं यहाँ 19 दे तो शो करा रहा है मैसेज, अब वो हमें शो करा रहा है ये वाला, ये योर एज इज 10 to 50 बट नॉट 10 to 18। सो गाइज आपने देखा कि हमने 19 एंटर किया तो वो इसको यानी इस एल्स वाली को रन कर रहा था। अब हम 18 एंटर करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हम 18 एंटर करके यू आर टीन एज, यानी वो हमें मैसेज शो करा रहा है। अब ये देखें हमारी एज जो है वो 18 है, 10 और 18 भी हो सकते हैं और इनके दरमियान वाली वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो वो हमें शो करा रहा है कि यू आर टीन एज। अब मिसाल के तौर पर हम इसको एंटर करते हैं अप टू 50 या 50 से अबव, तो दोबारा देखते हैं कि ये क्या हमें शो कराता है। तो हम यहाँ पे एंटर कर 78। अब देखें योर एज इज मोर देन 50। तो देखें अब इफ़ की कंडीशन से निकलकर वो यहाँ पे आ गया है, यानी ये जो कंडीशन है ये यहाँ से ही फॉल्स होगी तो अंदर नहीं आएगी। अब ये इसको एल्स वाली कंडीशन को यहाँ पे शो करा देगा। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद C++ और बाकी लैंग्वेजेस के रिलेटेड आपने वीडियोस देखनी हो, अंडरस्टैंड करनी हो तो आप मेरे इस चैनल पे विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको तमाम वीडियोस अच्छी लगेंगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।